हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स को आपस में। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको बताना चाहूँगा काफ़ी ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्योंकि इनमें आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो काफ़ी कमाल के मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलते हैं, भर भर के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ सेलेक्ट कैटेगरी के ऊपर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो 5x के मिलते हैं, यानी कि 5 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आपको दिए जाते हैं कुछ सेलेक्ट कैटेगरी के ऊपर। और उन कैटेगरी पे हम जो अपना क्रेडिट कार्ड अक्सर यानी कि ज़्यादातर इस्तेमाल भी करते हैं, तो इस लिहाज से जो दोनों ही क्रेडिट कार्ड काफ़ी बहुत ज़्यादा अगले लेवल के क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। तो अभी हम जो है कंपैरिजन करके जानेंगे कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड में बेटर कौन सा है, क्योंकि दोनों ही जो है लगभग जो सेम से बेनिफिट्स देते हैं। तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए, कौन सा अप्लाई करना चाहिए। तो अभी हम कंपेयर करेंगे दोनों कार्ड्स को और जो है समझने की कोशिश करेंगे, एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सा कार्ड हमें लेना है। तो बस आप जो है वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहो। जब वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन भी उसका मिल जाए और आपसे कोई वीडियो भी मिस ना होने पाए। चलिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि दोनों क्रेडिट कार्ड्स हैं कौन कौन से, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो बताना चाहूँगा कि ये एक है ईजी क्रेडिट कार्ड, जो कि मान सकते हैं आपकी एक थोड़ा सा जो है लोअर कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड, और दूसरा जो है वो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की। ये थोड़ा सा हायर कैटेगरी का है, लेकिन दोनों ही क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप ले लेंगे ना तो आप पछताएंगे नहीं। लेकिन फिर भी हमें जो समझना है कि कौन सा हमें लेना चाहिए, किसमें हमें जो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ईजी क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इसमें हमें क्या फ़ीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले फ़ीचर्स और बेनिफिट्स समझेंगे, उसके बाद दोनों के फ़ीचर्स और बेनिफिट्स को देखेंगे और फिर नतीजे में पहुँचेंगे कौन सा बेटर है। तो जो आपको ईजी क्रेडिट कार्ड में फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये हैं कि आपको 5x के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो कुछ सेलेक्ट कैटेगरी के ऊपर मिलते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ के ऊपर 5x के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 5 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा हर 100 रुपये खर्च करने पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि हर 100 रुपये खर्च होने पे हमें जो 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर हम जो अपना क्रेडिट कार्ड ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ पे यूज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए आप ये मत समझिएगा कि ग्रोसरी स्टोर जो है वो सिर्फ ऑफलाइन ही होता है या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर वो ऑफलाइन होता है, हमें जाके जो है डिपार्टमेंटल स्टोर पे इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना होगा, इससे ट्रांजैक्शन करना होगा, तभी हमें जो है 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए आजकल जो है जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, जैसे कि ग्रूफर्स हो गया और बिग बास्केट है, अमेज़ोन आपका हो गया, उस पर भी ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और फ्लिपकार्ट है उस पर भी मिलते हैं। तो ये सब भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एक तरह से ऑनलाइन है ये। और आप जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे कि अमेज़ोन को भी मान सकते हैं, ये भी एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर है, और फ्लिपकार्ट वगैरह भी एक तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। क्योंकि मैं जब अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो जब बिल जनरेट होके आता है, यानी कि स्टेटमेंट जब मेरा आता है क्रेडिट कार्ड का, तो वहाँ पे लिख कर आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो मैं उस लिहाज से बता रहा हूँ कि देखिए अब ऑनलाइन भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो ये सभी जो है अगर आप यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड को तो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड है। हर 100 रुपये खर्च करने पे आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो 5 गुना जो है ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और बाकी अगर कहीं दूसरी जगह पे आप जो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, यानी कि अदर स्पेंडिंग्स पे आपको जो है एक ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है हर 100 रुपये खर्च करने पे। बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, और 25 पैसे की जो है वैल्यू होती है एक रिवॉर्ड पॉइंट की, आपको पता ही है। तो समझ लीजिए कि कितना आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्तों इसी ईजी क्रेडिट कार्ड के अंदर एक और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करते हैं, यानी कि बिल का पेमेंट करते हैं इसी क्रेडिट कार्ड का, तो आपको 0.5% का कैशबैक दे दिया जाता है जितना भी आपने पेमेंट किया है उसी के, यानी कि जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनकर आया है अगर आपने उसका पेमेंट किया तो उसी के जो है 0.5% का आपको जो है कैशबैक दे दिया जाएगा। और ये आपको जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, यानी कि अगले जो स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा 0.5% का कैशबैक। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड का कि हमें खुद जो है इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे जो है कैशबैक मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड की फ़ीस के बारे में। तो जो फ़ी होती है इसकी फर्स्ट ईयर की वो 500 रुपये की होती है, यानी कि 500 रुपये प्लस GST आपसे जो फर्स्ट ईयर की फ़ी ली जाएगी। लेकिन अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड से 60 दिन के अंदर 6000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो आपकी फ़ी होती है फर्स्ट ईयर की वो रिवर्स कर दी जाती है, यानी कि फ़ी तो आपसे ली जाएगी लेकिन जो है उसको बाद में वापस कर दिया जाएगा। और ये जो वापस होगी ये चौथे स्टेटमेंट में आपको जो है चौथे बिल स्टेटमेंट में आपको देखने को
मिलेगी कि जो आपकी फ़ी है वो रिवर्स कर दी गई है। चौथे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपका क्रेडिट कार्ड जो इशू हुआ है उसके चौथे बिल स्टेटमेंट के अंदर 4 बार बिल स्टेटमेंट जनरेट हुआ है, तो चौथे बिल स्टेटमेंट में आपको जो है रिफ्लेक्ट होगी कि हमें जो क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर की फ़ी है वो रिवर्स कर दी गई है। तो इसके लिए शर्त ये है कि आपने पिछले चारों बिल्स का पेमेंट किया हो, तभी आपको जो है ये फ़ी रिवर्स करी जाएगी, नहीं तो फ़ी रिवर्स नहीं होगी। और इसकी एनुअल फ़ी होती है 500 रुपये, लेकिन अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड से 35,000 रुपये साल भर के अंदर या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको जो एनुअल फ़ी लगने वाली होती है वो माफ़ कर दी जाती है, वापस हो जाती है, समझ लीजिए। ये जो है वेव कर दी जाती है, मतलब फ़ी लगती ही नहीं है। वहाँ पे तो आपसे फ़ी ली जाती है लेकिन उसको बाद में रिवर्स किया जाता है, यहाँ पे जो है वेव कर दी जाती है, माफ़ हो जाती है फ़ी। और 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे, जितने भी आप जो है फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं 400 से लेकर के 5,000 के बीच के, तो उन पे आपको जो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। लेकिन महीने में आप जो मैक्सिमम वेवर 250 रुपये तक का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में भी आपको कुछ इसी तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि 5x के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, यानी कि 5 गुना आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो ऑनलाइन शॉपिंग, डाइनिंग और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हम जो अक्सर ही ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। डाइनिंग वगैरह के लिए भी अगर आप जो है यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और साथ ही में यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि आपको 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, 5 गुना ज़्यादा हर 100 रुपये खर्च करने पे। जब भी आप 100 रुपये खर्च करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में या फिर डाइनिंग पे, तो आपको जो है 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और बाकी आपको अदर स्पेंडिंग पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट तो मिल ही जाता है। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की खासियत ये है, यानी कि फ़ीचर ये सबसे बड़ा इसका, कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से महीने में 5 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं 250 रुपये के बराबर। तो आप अगर 1000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, 5 ट्रांजैक्शंस अगर आपने महीने में किए वो 1000 से ऊपर के हैं, तो फिर आपको जो है 250 रुपये समझिए कि मिल जाएंगे। तब रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप जो उसको बाद में जैसे चाहें उसको रिडीम करके ले सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ईयर की इसकी जो फ़ी होती है वो 750 रुपये की होती है, लेकिन वही है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 60 दिन के अंदर अंदर 7,500 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो फिर जो है फ़ी जो होती है वो रिवर्स कर दी जाती है, यानी कि फ़ी ली जाएगी लेकिन वो बाद में जो वो रिवर्स कर दी जाएगी। वही चौथे स्टेटमेंट में आपको शो होगी। मैंने पहले भी इजी क्रेडिट कार्ड में जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी 7,500 खर्च करने पर फ़ी रिवर्स कर दी जाएगी फर्स्ट ईयर की। एनुअल फ़ी भी इसकी 750 रुपये होती है, लेकिन वहीं पे अगर आप जो है 70,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं साल भर के अंदर अंदर, तो फिर जो एनुअल फ़ी होती है वो वेव कर दी जाती है, यानी माफ़ कर दी जाएगी, मतलब वेव हो जाएगी। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जैसे आपको इजी क्रेडिट कार्ड में मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर हर जो है 400 से लेकर के 5,000 के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, तो आपको मिलेगा। मैक्सिमम आप महीने में 250 रुपये तक का सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इन क्रेडिट कार्ड्स में से बेटर क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो जैसा कि हमने जाना कि जो इजी क्रेडिट कार्ड है उसमें हमें जो 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट जो हमें दिया जाता है वो ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ के ऊपर मिलता है। तो अगर आप ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ पे ज़्यादा अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि आप वो इस्तेमाल करिए, मतलब वो वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, वो वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको जो फ़ी लगती है वो कम लगती है, 500 रुपये की ही होती है और उसको आप आसानी से जो है माफ़ भी करा सकते हैं साल भर में 35,000 रुपये खर्च करके। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने पे 0.5% का कैशबैक भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। और भी क्या है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो फर्स्ट ईयर की जो फ़ी होती है आपने माफ़ करानी है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या करिए कि 6,000 रुपये तक खर्च कर दीजिए इस क्रेडिट कार्ड से और वो जो है माफ़ हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब वहीं पे बात करें सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की, तो अगर आप जो है बहुत ज़्यादा अपना क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, डाइनिंग के लिए या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है। और महीने भर में अगर आपने 1000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया, 5 ट्रांजैक्शन किए, वो 1000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं, तो फिर आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि 250 रुपये के बराबर होते हैं। तो ये भी काफ़ी कमाल का बेनिफिट है। और यहीं पे ये जो है दोनों क्रेडिट कार्ड एक दूसरे को टक्कर देते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, तो इसमें जो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये जो है आगे निकल जाता है थोड़ा सा,
और वहीं पे वो जो क्रेडिट कार्ड है उसके फ़ी भी कम है और ज़्यादा जो आपको खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आपको जो है अपनी फ़ी को माफ़ कराना है, यानी एनुअल फ़ी को माफ़ कराना है, 35,000 रुपये आप साल भर में खर्च करिए, माफ़ हो जाएगी। इसी तरह से आप 60 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ जो 6,000 रुपये इस्तेमाल करें, फर्स्ट ईयर की फ़ी माफ़ हो जाएगी। और इसमें हमें जो देखने को मिलता है यानी कि सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो इसमें भी ये है कि अब 70,000 रुपये खर्च करते हैं तब जाके हमारा जो है एनुअल फ़ी जो होती है वो माफ़ होती है। साल भर के अंदर 70,000 रुपये खर्च करते हैं तो, और वहीं पे 7,500 रुपये खर्च कर देते हैं 60 दिन के अंदर अंदर, तो वो जो हमारी फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। तो ये भी एक तरह से ठीक ही है। तो दोस्तों नतीजा क्या निकलता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है, तो आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जिसकी फ़ी जो है कम हो और बहुत ज़्यादा जो है हमें खर्च ना करना पड़े, मतलब अगर कोई जो है अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करता, अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्चे नहीं करता है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि उनको लेना चाहिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। साल भर के अंदर अंदर मतलब कि 35,000 रुपये, मतलब कुछ भी नहीं होते, 35,000 रुपये साल भर में तो हम आसानी से खर्च कर देते हैं। तो 35,000 रुपये खर्च कर देने पे हमें जो है जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है, लगती नहीं है। और इसी तरह से 60 दिन के अंदर अंदर वही जो है 6,000 रुपये खर्च करने होते हैं तो वो भी जो है माफ़ कर दी जाएगी फ़ी। तो अगर आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें ज़्यादा जो है फ़ी ना हो, तो फिर आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी वाला अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जो है फ़ी कम लगती है और साथ में बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स में कम नहीं है ये क्रेडिट कार्ड। और वहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो फिर आपके लिए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप 5 ट्रांजेक्शन महीने में कर लेते हैं, वो 1000 से ज़्यादा के होते हैं, तो फिर आपको जो है 250 रुपये तक का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो वो 250 रुपये के बराबर के होते हैं। और साथ ही 70,000 रुपये फिर आप खर्च कर ही लेंगे साल भर में, तो एनुअल फ़ी माफ़ हो जाएगी। और 60 दिन के अंदर अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आप खर्च कर ही लेंगे कुछ 7,500 रुपये, तो बहुत आसानी से खर्च हो जाएंगे, तो फिर वो भी फर्स्ट ईयर की फ़ी माफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, आपको ज़रूरत कैसी है उस हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। दोनों ही क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। पर्सनली मुझे जो है अगर लेना हो तो मैं इजी क्रेडिट कार्ड लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करता नहीं हूँ क्रेडिट कार्ड से। और दूसरी बात यह है कि मैं ज़्यादातर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी के सामान ही जो है लेता हूँ। मूवीज़ वगैरह कभी कभार जो हो जाती है तो वो भी ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए ये सही है। और बाकी अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए ले रहे हैं तो फिर आप सेलेक्ट का लीजिए, और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ले तो फिर तो सेलेक्ट का लेना ही है आपको। और इसी तरह से डाइनिंग वगैरह के लिए भी सेलेक्ट वाला अच्छा है। तो मुझे पर्सनली पसंद आया इजी वाला, और आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड इन दोनों में से पसंद आया, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।